So hello friends, welcome again in my IT channel SPD 999. This is विकास and ये लेक्चर 2 है जिसमें हम लोग 100 चैलेंज प्रोग्राम्स देखने वाले हैं। उसका लेक्चर 2 है और यहाँ हम लोग दो पैटर्न्स देखने वाले हैं प्रिंटिंग के। एक रेक्टेंगल प्रिंट करने वाले हैं इस शेप का, जिसमें यहाँ बीच में जो स्टार है, नंबर ऑफ स्टार्स है वो मिसिंग है और सिर्फ चारों तरफ में स्टार प्रिंट करना है। ऐसे हमें एक ट्रायंगल प्रिंट करना है। तो चलिए सीधे चलते हैं कोड में और कोड करके देखते हैं कि हम कैसे प्रिंट करेंगे। अगर हमें स्टार्स प्रिंट करने होते और स्टार का एक यहाँ पे रेक्टेंगल प्रिंट करना होता तो बहुत सिंपल था कि यहाँ पे 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार एंड 5 स्टार और बीच बीच में स्पेसेस भी प्रिंट करने हैं। ऑब्वियसली दिख रहा है वो यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या है कि पहली और लास्ट वाली लाइन में तो सारे स्टार प्रिंट करने हैं। बाकी जो लाइन है उसमें स्टार्टिंग में यहाँ पे पहला स्टार रहेगा, लास्ट स्टार रहेगा और बीच के जो 3 स्टार हैं वो हमें प्रिंट नहीं करने हैं। तो बस हम एक लूप चलाएंगे और उस लूप में हम कंडीशन लगा देंगे कि हम किस जगह पे हैं। तो यहाँ जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ लाइन है उसमें हमें सिर्फ पहला और लास्ट वाला स्टार प्रिंट करना है, बाकी में स्टार प्रिंट नहीं करना है। तो हमें बस यही कंडीशन लगानी है। तो आइए चलते हैं और कोड देखते हैं अपना। यहाँ पे थर्ड नंबर का है ये, अगर आप लोग देखें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आप एक लूप स्टार्ट कर दो फॉर आई इन रेंज, जिसको 0 से स्टार्ट करो 5 तक। ठीक है, ये रोज को प्रिंट करने का होता है, मतलब एक जितनी रो हमें चलानी होती है हमेशा हम एक लूप ऐसे लेकर के चलते हैं। तो क्योंकि हमें 5 रो चलानी है तो हम 5 चल रहे हैं लेकर के। और अगर हम चाहें तो ये वेरिएबल की वैल्यू रोज यूजर से इनपुट करा लें और वो रोज यहाँ पे पास कर सकते हैं। यूजर जो भी नंबर ऑफ रोज इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट करके दे देगा। तो इसके अंदर हमें एक लूप और चलाना है फॉर जे इन रेंज, जो अगेन 0 से लेकर के 5 तक चलने वाला है। ठीक है, ये वो लूप है जो बेसिकली इनर साइड पे वो स्टार्स प्रिंट करने का काम करेगा, यही प्रिंट करेगा। और क्योंकि उसमें हमें भी देखना है कि कौन से नंबर की रो है, क्योंकि रो के नंबर के अकॉर्डिंग हमें स्टार और स्पेस दोनों चीजें प्रिंट करनी है। तो प्रिंट करने का काम हम इससे करेंगे और इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करने के लिए हमने आउटर लूप लगा रखा है। आउटर लूप उस पूरे प्रोसेस को रिपीट करेगा। तो हम यहां पे कंडीशन लगा रहे हैं। देखो क्या कंडीशन है कि इफ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एंड आई की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 5 माइनस आई है, सॉरी 1 है, तो 5 माइनस 1 का मतलब क्या है 4, और 4 से एक लेस मतलब 3 तक। तो यहां पे जो भी रो होगी उससे एक कम और उससे भी एक कम, है ना, क्योंकि लेस देन लगा है तो उससे एक कम। तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख सकते थे 5 माइनस 1 का मतलब है 4। अगर हम यहां पे 4 लिख दें तो 4 से लेस का मतलब है 3 तक जाएगा। लेकिन हमने 5 माइनस 1 इसलिए लिखा है क्योंकि 5 की जगह मैंने बताया ना कि कोई वेरिएबल हो सकता है, तो आप यहां पे रो लिख देना। अगर आपने वेरिएबल ले रखा है यहाँ पे a इज इक्वल या रो इज इक्वल यूजर से इनपुट कराया तो आप वो वेरिएबल का नाम लिख देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 से ग्रेटर हो एंड जो 4 से लेस हो, यानी कि 2 3, अगर हम 5 लेते हैं, अगर हम रोज 5 लेते हैं तो 2 3 और 4 के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, एंड इस पे एक कंडीशन और लगाते हैं। एंड क्या है, जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब क्यों, क्योंकि जब जे फर्स्ट इटरेशन में होगा तब भी तो हमें स्टार प्रिंट करना है। एंड जे की वैल्यू अगर लेस देन 5 माइनस 1 हो, ठीक है, क्योंकि हमें बीच के एरिया में ही स्पेस प्रिंट करना है, तो हमने पहली रो लास्ट रो छोड़ दिया। ये वाला जो कंडीशन है ये पहली रो और लास्ट रो को छोड़ने के लिए है, और ये वाली जो कंडीशन हमने लगाई हुई है ये बेसिकली फर्स्ट वाला जो लाइन है, वर्टिकल कॉलम आप उसे बोल सकते हो, उसको छोड़ने के लिए है। ठीक है, अब आप यहां पे आओ और स्पेस प्रिंट कर दो कि उन सभी जगह पे आप स्पेस दे देना, एक दो स्पेस दे देते और एंड लगा देना, क्योंकि पाइथन लास्ट में लाइन चेंज कर देता है, उससे रोकने के लिए हमने एंड लगा दिया। और अगर ऐसा ना हो एल्स, तो उसकी जगह क्या करना, आप स्टार प्रिंट कर देना। तो स्टार के साथ एक स्पेस भी दे दो और एंड भी लगा दो। ठीक है, और जब ये पूरा प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाए, देखो इसको क्लोज कर देना, हाँ, ये पूरा प्रोसेस जब एक बार कंप्लीट हो जाए लूप से, तब आप लाइन चेंज कर देना। सी हमें इतना करना था, यहाँ पे 5 लिख देना, ये मिसिंग था, इसको रन कर दिया हमने। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल प्रिंट होकर के आ गया। तो अब देखो हमने ये वाले पार्ट के लिए यहाँ पे क्या है, रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर भी 1 है ना।
तो 0 से अगर स्टार्ट करोगे तो 1 है, तो रो नंबर भी 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये 1 है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक स्पेस देना था, यही कंडीशन हमने यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देख सकते हो आप, स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा हुआ, आई ग्रेटर देन जीरो। आई ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये वाली लाइन हमने छोड़ दी, तो ग्रेटर देन जीरो ये बाकी सभी लाइन के लिए। और हमने क्या कहा, 5 माइनस 1, यानी लास्ट वाली लाइन छोड़ने के लिए हमने ये लिखा हुआ। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा इसके लिए कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला छोड़ना है, तो हमने ये लिख दिया, जहां जहां मिले ये वाली कंडीशन स्पेस दे देना। तो इस तरीके से आप ये रेक्टेंगल प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं और हम 4th नंबर का पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं। 4th नंबर में हमने देखा है कि हमें एक रेक्टेंगल प्रिंट करना है। अगेन आउटसाइड की लाइन रखनी है, स्टार्स रखने हैं, और जो इन बिटवीन है, बीच में जितने भी स्टार्स आ रहे हैं वो सब हमें नहीं प्रिंट करना, उसकी जगह स्पेस प्रिंट करना है। तो देखिए, रोज प्रिंट करने के लिए अगेन हम वही लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन रेंज अगेन 0 से 5 तक, क्योंकि हम 5 ही लेकर के चल रहे हैं। चलो हम चाहें तो यहाँ पे रोज ले लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल इंट, और इनपुट फंक्शन दे देते हैं इस बार, एंटर नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज, कितने नंबर ऑफ रोज प्रिंट करने हैं ये यहाँ पे। चलो और लिखो यहाँ पे रोज, ठीक है, 0 से रोज तक चलने वाला है। अब इसके बाद एक लूप तो चलाना पड़ेगा आपको, के ले लेते हैं। चलो, इन रेंज पहले जो स्पेस प्रिंट करेगा, क्योंकि ट्रायंगल हमें जब भी प्रिंट करना होता है हमें स्टार्टिंग में स्पेस चाहिए होते हैं। तो स्पेस का लॉजिक अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि आपको यहाँ पे क्या करना है, 5 माइनस आई, ठीक है, ये करना है, और एक कम भी कर देना। तो हमें स्टार्टिंग में जो स्पेस चाहिए वो स्पेस घटते हुए क्रम में चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 5 और माइनस आई, तो आई से जब एक कम करोगे आप यहाँ पे तो 4 हो जाएगा। फिर अगली बार आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 5 माइनस 2 होगा तो 3 होगा। फिर अगली बार जब आप आओगे तो एक आई की वैल्यू और बढ़ जाएगी, 3, तो 5 माइनस 3 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे 4, और 4 माइनस 1 तो हो जाएगा 3, है ना। और 4 माइनस 1 भी हमें यहाँ पे करना है, कम करना है, तभी हमें नंबर ऑफ स्टार्स स्पेसेस मिलेंगे उतने जितने हमें स्टार्टिंग में चाहिए, 4 3 2 1 ऐसे करके। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं क्लोज, और इसकी जगह पे हम जस्ट स्पेस प्रिंट करके दे देते हैं कि हमें भाई एक स्पेस दे देना। फिलहाल के लिए एक लेकर के चलते हैं, बाद में हमें कम नजर आएगा तो हम बढ़ा लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ये जो लूप है ये स्पेस प्रिंट करने के लिए। अगला जो लूप है वो होगा स्टार्स प्रिंट करने के लिए। तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, और स्टार्स कितने आने हैं, 2 इंटू आई प्लस 1, ठीक है, 2 इंटू आई प्लस 1। तो क्योंकि आपको याद होगा कि 1 3 ट्रायंगल में क्या होता है, 1 3 5 7 9 इस तरीके के स्टार आते हैं। तो 2 1 2, फिर 2 2 4, 2 3 6 ऐसे करके आते हैं। अब प्लस 1 है तो उस लास्ट वाली वैल्यू को भी ये इंक्लूड करेगा। यहाँ पे आए, इसको क्लोज किया, प्रिंट पे आओ, इफ कंडीशन लगा दो। इफ में बोलो कि ये जो जे है अगर ये 0 हो, अब देखो हम पहले वाली लाइन को छोड़ रहे हैं, 0 हो, और जे की वैल्यू अगर 2 इंटू आई हो लास्ट वाले के लिए, ठीक है, और आई की वैल्यू अगर इक्वल हो किसके, 5 माइनस 1 के, ठीक है, 5 माइनस 1 के, यानी 4, ठीक है। तो यहां पे क्या करना, इन सभी जगहों पे आपको एक स्टार प्रिंट करना है, सिंपल एक स्पेस भी दे देना साथ में, ठीक है, और एंड लगा दो यहां पे। तो यहां पे बाहर आओ, और अगर ऐसा ना हो तो बाकी सभी जगहों पे क्या करना है, बाकी सभी जगहों पे स्पेस देना, तो 2 स्पेस दे देना आप, ठीक है। ये हमने एंड लगाया, और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए तो यहाँ पे लाइन चेंज करने का एक प्रिंट लगा देना फंक्शन। इसको आप एक बार रन करके देखो, यहाँ पे कितनी रोज चाहिए, हमने कहा 5 दे दो फिलहाल। देखो 5 का इसने स्टार प्रिंट करके पैटर्न प्रिंट करके दे दिया। तो अब देखो जहां जहां पे हमने 5 यूज किया है ना, क्योंकि हम यहाँ पे रोज ले रहे हैं यूजर से, तो हम उसी के हिसाब से सभी जगह पे रोज लिख देंगे। तो अब ये यूजर ओरिएंटेड हो गया। यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा, जैसे कि मान लो यूजर ने यहाँ पे 10 इनपुट कर दिया, तो ये 10 के लिए बना देगा, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। सो यस गाइज, ड्राई रन कराइएगा, कॉपी पेन लेके एक एक स्टेप हर एक वैल्यू को समझने की कोशिश करेगा, वीडियो रिपीट करके देखेगा, एंड डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करेगा इसकी। Even you have any doubt or question, then you can contact or comment, like, share and subscribe the channel. That's all for this lecture. Thanks for watching.